नमस्ते मित्रों, मेरा नाम है राकेश कोठड़िया। जैसा कि आप जानते हो कि मैं टीचर हूँ और 10 साल से ध्यान प्रक्रियाओं से जुड़ा हुआ हूँ। तो जो कुछ भी मुझे अनुभव आते हैं, जो भी मैं ध्यान करता हूँ, मुझे मेरे गुरु ने जो सिखाया है, वो सब मिला के जो मुझे अनुभव आते हैं, वही मैं इस चैनल के माध्यम से बाँटता हूँ। तो ध्यान के बारे में लोग बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, ध्यान किस तरह से किया जाए? सच्चा ध्यान कैसे होता है? कुंडलिनी शक्ति क्या होती है? 7 चक्र क्या होते हैं? बहुत सारे प्रश्न कमेंट में आते हैं, ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि कुंडलिनी शक्ति, ध्यान ये सब क्या है? किस तरह से ध्यान करें? तो आज मैं उसका सारे प्रश्नों को एक ही वीडियो में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें जानना है कि कुंडलिनी शक्ति क्या होती है? प्रश्न बहुत पूछा जाता है। तो कुंडलिनी शक्ति मतलब हमारे शरीर के अंदर परमात्मा ने हमारे नहीं, प्रत्येक इंसान के शरीर के अंदर परमात्मा ने एक सुषुप्त शक्ति रखी है, जिसका नाम है कुंडलिनी शक्ति। अब कुंडलिनी शक्ति क्या है? तो जो मैं बोल रहा हूँ वो भी एक कुंडलिनी शक्ति है। आप सुन रहे हो वो भी एक कुंडलिनी शक्ति है। पर क्या है? 10% जागृत है। 10% जागृत किस लिए? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर कुल 72,000 प्रकार की नाड़ियां मौजूद है। राइट साइड पे जितनी भी नाड़ियां हैं उनको सूर्य नाड़ी कहते हैं। लेफ्ट साइड पे जितनी भी नाड़ियां उनको चंद्र नाड़ी कहते हैं और दोनों मिला के 36,000 मतलब 72,000 नाड़ियां शरीर में मौजूद है। जब हमारा हार्ट धड़कता है तो उसमें से 1 वोल्ट एनर्जी क्रिएट होती है। आप यूट्यूब पे जाके सर्च करते हो, जब भी हमारा हार्ट धड़कता है उसमें से 1 वोल्ट एनर्जी क्रिएट होती है। लेकिन हमें महसूस क्यों नहीं होती? क्योंकि इंसान का शरीर 25 वोल्ट से ज्यादा ही एनर्जी को महसूस कर सकता है। 1 वोल्ट हमारे हर शरीर में उत्पन्न हो रहा है तो हमें महसूस नहीं होता। हाँ, लेकिन जब ये ऊर्जा है शरीर में जाती है तो जो नसें होती है एक वायर का काम करती है, वायर के समान काम करती है। तो वायर में करंट बह रहा है तो भी वायर ऐसा ही दिखता है और वायर करंट नहीं बह रहा है तो भी वायर तो ऐसा ही दिखेगा। तो वायर के देख के आप पता नहीं लगा सकते कि उसमें ऊर्जा जा रही है कि नहीं जा रही। वायर में करंट जाते हुए भी वायर ऐसा दिखता है, करंट नहीं जा रहा है तो भी वायर ऐसा ही दिखता है। तो हमारे शरीर में कुल 72,000 प्रकार की नाड़ियां, उसमें हर एक ऊर्जा केंद्र में हर एक नस में से ऊर्जाएं प्रवाहित होती है। तभी तो हमें शरीर के अंदर सब कुछ ठीक से काम कर रहा है। तो शरीर के जब ये ऊर्जाएं वापस आके जब टकराती हार्ट के पास तो 7 ऊर्जा केंद्र बनते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। कोई भी डॉक्टर शरीर का ऑपरेशन करके 7 ऊर्जा केंद्र नहीं देख सकता, क्योंकि मैंने पहले भी बताया ऊर्जा के केंद्र है और ऊर्जा दिखते नहीं, शरीर दिखता है लेकिन शरीर की ऊर्जा ही नहीं दिखती। वायर का करंट नहीं दिखता, वायर दिखता है। तो कोई भी डॉक्टर ने आज तक शरीर का ऑपरेशन करके 7 ऊर्जा केंद्र 7 चक्रों को कभी नहीं ढूंढा। लेकिन साइंटिस्ट धीरे धीरे ट्राई कर रहे हैं। जो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, जियोमैग्नेटिक फोर्स होता है, बायोमैग्नेटिक फोर्स होता है, तो उनके भी पिक्चर भी लिए जा रहे हैं। आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हो ओरा फोटोग्राफी या फिर कर्लियन फोटोग्राफी। तब इंसान के ऐसे पिक्चर खींचे गए जो मैग्नेटिक वेव से फोटो खींचे जाते हैं। तो एक नई टेक्नोलॉजी आ रही है ओरा फोटोग्राफी, जिसके अंदर इंसान के आसपास जो ऊर्जा बन रहे हैं उनके भी फोटो खींचे जाते हैं। तो उनको ओरा फोटोग्राफी कहते हैं। तो उसके अंदर इंसान के जब फोटो खींच गए तो शरीर के अंदर 7 ऊर्जा केंद्र दिखे। तो हमारे बिल्कुल धार्मिक ग्रंथों के साथ मेल खाते हैं कि शरीर के अंदर 7 ऊर्जा केंद्र होते हैं, जो ऋषि मुनियों ने बरसों से बताते आ रहे हैं। लेकिन अभी कर्लियन फोटोग्राफी धीरे धीरे उसके अंदर आगे बढ़ रही है, लेकिन साइंटिस्ट अभी भी उनको नहीं मान रहे। साइंटिस्ट उसके ऊपर और रिसर्च कर रहे हैं। जब पूरी तरह से रिसर्च साबित हो जाएगा तब मालूम पड़ेगा भौतिक शरीर के अलावा एक सूक्ष्म शरीर भी इंसान के पास होता है, जिसके अंदर ये 7 चक्र बनते हैं जो ऊर्जाओं के चक्र है। तो कहने का मतलब कि हमारे शरीर, प्रत्येक इंसान के शरीर के अंदर परमात्मा ने 7 ऊर्जा केंद्र रखे हुए और 7 ऊर्जा केंद्र का एक सूक्ष्म शरीर होता है। लेकिन कुछ भी हमारे साथ जो घटित होने वाला हो, जो शरीर के अंदर अच्छा या बुरा, 6 महीने पहले इन चक्रों की स्थितियां खराब हो जाती है। तो 6 महीने पहले ही ऊर्जा केंद्र को पता चल जाता है कहीं पे कुछ ब्लॉकेज है, लेकिन उसकी इफेक्ट हमें 6 महीने के बाद मालूम पड़ती है। लेकिन अगर कोई इंसान अपनी ही ऊर्जाओं के प्रति जागरूक हो तो उसको मालूम पड़ जाएगा कि ये चक्र में कुछ गड़बड़ी है, तो भविष्य में ये संबंधित प्रॉब्लम आ सकती है। तो उन चक्रों को वहीं पे वो ठीक कर डालता है, तो भविष्य में वो समस्या ही नहीं आती। तो कहने का मतलब कि हमारे शरीर के अंदर परमात्मा ने सुषुप्त शक्ति रखी, लेकिन इंसान अपने बारे में नहीं जानता। तो उसमें जितनी भी शक्तियां जागरूक है, तो इससे हमारा हार्ट धड़क रहा है, आंखें काम कर रही है। तो आंखें काम कर रही है तो आज्ञा चक्र की वजह से। गला में ठीक से हम बोल रहे तो कि विशुद्धि चक्र ठीक है। खाना ठीक से पच रहा है तो क्यों? कि मणिपुर चक्र ठीक है। अगर हमारा शरीर के सारे ऑर्गन काम करे तो सातों चक्र ठीक से काम करे। लेकिन क्या कहते हैं, 10% जागरूक है। लेकिन अगर 90% जो सुसुप्त शक्तियां सोई हुई है, क्योंकि इंसान को अपनी ही ऊर्जाओं के बारे में कुछ ज्ञान नहीं है। उसको हर चीज का ज्ञान चाहिए, लेकिन अपने ही ज्ञान के बारे में उसको कुछ नहीं पता। हर चीज के बारे में जानना चाहता है, अपने अंदर क्या ऊर्जाएं चल रही है, अपने अंदर क्या गतिविधि हो रही है, उसको उससे कुछ लेना देना नहीं। इसलिए इंसान की 10% शक्ति प्रकृति के द्वारा जागरूक है, लेकिन 90% शक्तियां सोई हुई है। क्यों? क्योंकि अपनी शक्तियों पे ध्यान नहीं दे रहा है, अपनी ऊर्जाओं पे उसका ध्यान नहीं है, तो वो शक्तियां सोई पड़ी रहती है।
तो हमारे ऋषि मुनियों ने जब ध्यान किया, तपस्या किया, दुनिया से डिस्कनेक्ट हुए, तो अपनी शक्तियों के बारे में जाना, तो उन्होंने जाना कि इंसान के अंदर 90% शक्तियां सोई हुई है। अगर उन पे पूर्ण ध्यान दिया जाए तो एक एक चक्र का विकास होकर इंसान को पूर्ण क्षमता के साथ आगे बढ़ सकता है। और जब ये चक्र शुद्ध होते जाते हैं तो जो 7वें चक्र तक ऊर्जा पहुंचती है तो पूरे ब्रह्मांड के साथ जुड़ जाता है। ब्रह्मांड के सारे रहस्य उसको अपने ही अंदर पता चल जाता है। कारण क्या है? ब्रह्मांड का एक भाग है सूर्य। तो ब्रह्मांड में जो कुछ भी वो सूर्य में, सूर्य का एक पार्ट है पृथ्वी, तो सूर्य में जो कुछ भी वो पृथ्वी में, पृथ्वी का एक पार्ट है हमारा ये ग्रह, ग्रह के अंदर सारी चीजें, और उसका एक पार्ट है हम, तो पृथ्वी का एक पार्ट है हम। तो जो पृथ्वी मौजूद है वो हमारे अंदर मौजूद है। तो ब्रह्मांड में जो मौजूद है वो सूर्य में आया हुआ है, सूर्य में जो मौजूद है वो पृथ्वी में आया है, पृथ्वी में जो मौजूद है वो हमारे शरीर में आया है। तो ब्रह्मांड को जानने के लिए हमें ब्रह्मांड तक जाने की जरूरत नहीं, हमारे तपस्वियों ने अपने ही शरीर के अंदर पूरे ब्रह्मांड के रहस्यों को जान लिया। जैसे कि कोई भी चीज ऋषि मुनियों तपस्वियों ने बहुत सालों तक ध्यान किया तो अपने ही अंदर पूरे ब्रह्मांड को जान लिया। लेकिन वो बताए कैसे? क्योंकि जो बताने वाली बात है वो उच्च प्रकार की है और सुनने वाले निम्न कक्षा के, तो उन्होंने रूपकों का इस्तेमाल किया, अलग अलग प्रकार की दुनिया में होने वाली चीजों का इस्तेमाल किया, फिर लोगों को समझाया। तो धीरे धीरे ज्ञान प्रक्रिया आगे बढ़ती रही, लेकिन कुछ लोग समझ पाए और कुछ लोग नहीं समझ पाए। तो ये कुंडलिनी शक्ति, ये ध्यान एक सीमित वर्ग तक रह गया। अब ये ध्यान क्या है? तो ध्यान जब हम करते हैं तो दुनिया में 3 प्रकार के ध्यान दुनिया में मौजूद है। 3 प्रकार के ध्यान किस तरह से? तो कोई लोग क्या कहते हैं, श्वासोश्वास पे ध्यान करते हैं, जिसको गौतम बुद्ध ने बहुत फेमस कर दिया है, विपश्यना पद्धति उसको कहा जाता है। तो श्वासों पे ध्यान रखते हैं, सांसें आ रही है, सांसें जा रही है, सांसें आ रही है, सांसें जा रही है, उसके ऊपर सतत चित्त रखा जाता है तो इंसान छठे चक्र तक पहुंच सकता है, लेकिन सतत प्रयास से वो आज्ञा चक्र तक पहुंच सकता है। दूसरी पद्धति कौन सी है? दूसरी पद्धति है वो दिए की ज्योत के ऊपर सतत आंखों से स्थिर तरीके से देखा जाए तो उसके अंदर क्या कि पूरी एकाग्रता हो जाती है और धीरे धीरे ऊर्जाएं 6 चक्रों से उठ के छठे चक्र तक पहुंच जाती है। और तीसरी पद्धति कौन सी है? भस्त्रिका प्राणायाम, बहुत ही तीव्र प्रकार से श्वासोश्वास किया जाए तब ये सारी ऊर्जाएं, हम कहते हैं ना हार्ट के अंदर 1 वोल्ट है, वो सारा वोल्टेज एक साथ मिलकर सारे चक्रों में से उठ के आज्ञा चक्र तक पहुंच जाते हैं। तो ये 3 पद्धति से दुनिया में ध्यान किया जाता है। चौथी पद्धति गुप्त है जो सब लोगों को नहीं पता, लेकिन 3 पद्धति से दुनिया में ध्यान चल रहा है। अब ये तीनों पद्धति से कोई भी पद्धति से ध्यान करे तो इंसान छठे चक्र तक तो पहुंच ही जाता है। लेकिन जब भी हम ध्यान करते हो तो 3 प्रकार की रुकावटें आती है। जब पहली रुकावट कौन सी है? जब हम ध्यान में बैठते हो तो हमारा शरीर ही हमारा विरोध करता है। अब शरीर किस तरह से विरोध करता है? शरीर विरोध करता है, उसको कहीं ना कहीं दर्द होता है, कहीं ना कहीं खुजाल छूटती है, कहीं ना कहीं भी खांसी आती है, कहीं ना कहीं कुछ दर्द होता है। तो शरीर को आदत नहीं है ध्यान में बैठने की, इसलिए ध्यान नहीं कर पाता। तो शरीर को धीरे 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 उसके लायक बनाना पड़ेगा, उसको ही आसन कहते हैं। तो आसन को सतत प्रैक्टिस करके सिद्ध करना होगा। बहुत अलग अलग तरीके से तपस्वी आसन करते थे, लेकिन हम शांति से पद्मासन में बैठ के ध्यान कर सकते हैं, लेकिन सतत शरीर को स्थिर रखने की कोशिश करनी पड़ती है। एक दिन शरीर अगर काबू में आ जाता है तो दूसरी रुकावट आ जाती है। दूसरी रुकावट कौन सी है? तो हमारा मन हमारा ध्यान में विरोध करने लगता है। तो शरीर अभी ठीक है, शरीर ध्यान में सतत बैठ सकता है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट बिना हिले डुले बैठ सकता है। तो दूसरा विरोध क्या आता है? हमारा मन का। जब हम ध्यान करने बैठते हैं शरीर एकदम ठीक है, लेकिन मन हमारा विरोध करता है। कैसे? कि भूतकाल के विचार करता है। तो ध्यान तो में वर्तमान करने की चीज है, लेकिन भूतकाल के विचार आते हैं। तो शरीर ठीक है लेकिन मन कहीं और घूम रहा है, तो ध्यान नहीं हो रहा है। अगर भूतकाल के विचार नहीं करता तो भविष्य की योजनाएं बनाएगा, तो भविष्य में ध्यान चल रहा है। तो ध्यान तो वर्तमान में करने का होता है। तो भविष्य में अगर मन जा रहा है तो भी ध्यान नहीं हो रहा है, भूतकाल में मन जा रहा है तो भी ध्यान नहीं हो रहा है। अभी एक बात देखने जैसी है, आप जितने भूतकाल के विचार करते हो उतने ही आपको भविष्य के विचार आएंगे, मैंने ऐसे ऐसे किया था अब नहीं करूंगा, ठीक है। और अगर भविष्य की प्लानिंग करते हो तो भविष्य की प्लानिंग करते करते आपको भूतकाल के विचार आ जाएंगे। क्यों? कि मैं ऐसा भविष्य में क्यों करूंगा, क्योंकि मेरे पास साथ भूतकाल में ऐसा हुआ था। तो आप हर बार ध्यान करने बैठते हो, वर्तमान में रहते ही नहीं हो। इसलिए आप कहते हो कि ध्यान कितने सालों से करे लेकिन कोई फल नहीं मिल रहा है, क्योंकि जब भी आप ध्यान में बैठते हो शरीर स्थिर है, लेकिन मन भूतकाल और भविष्य में ऐसे आते जाते रहते हैं, वर्तमान में टिकता ही नहीं। तो जब मन को विरोध चल रहा है, मन को ध्यान पसंद नहीं, तो मन को सतत वर्तमान में रखना ही दूसरी पद्धति है। सोचो, मन भी अगर हमारा वर्तमान में रहने लग जाए तो दोनों चीज हो गई, लेकिन तीसरा विरोध फिर उत्पन्न होता है, वो है हमारी बुद्धि का विरोध। हमारी बुद्धि हमारे खिलाफ काम करती है। जैसे हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारी बुद्धि ऐसा कहती है, ऐसा क्या बैठे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, टाइम वेस्ट करना नहीं चाहिए, कभी बहुत सारे काम पड़े वो बहुत सारे काम निपटा लो, फिर ऐसे टाइम पास करके बैठना। तो ध्यान को बुद्धि खराब कर्म मानती है,
वो कहता है टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुनिया में ऐसा ही चल रहा है कि ध्यान में बैठना मतलब टाइम वेस्ट, ध्यान में बैठना मतलब टाइम वेस्ट। ऐसा कुछ नहीं है। ध्यान मतलब परमात्मा से जुड़ने का कर्म है। वो किस तरह से खराब हुआ? जिस तरह से प्रार्थना आत्मा का खुराक है, तो ध्यान भी आत्मा का खुराक है। और आप ध्यान करते हो मतलब सर्वश्रेष्ठ कर्म करते हो, लेकिन बुद्धि आपको क्या करती है? ध्यान में से उठाने के 50 बहाने ढूंढती है। तो आप जब बुद्धि की बात मानते हो तो शरीर वश में है, मन भी वश में है, लेकिन बुद्धि आपको किसी ना किसी तरह से ध्यान में से उठा ही देती है। तो बुद्धि का विरोध आता है। लेकिन जब हम बुद्धि को भी वश में करते हैं कि इतना मिनट तो ध्यान करूंगा, चाहे कितना भी इंपॉर्टेंट कर्म आ जाए, ध्यान से सर्वश्रेष्ठ कर्म कोई है ही नहीं, तो ध्यान के लिए आपने 10 मिनट या 15 मिनट तय किया, वो उसमें बैठो ही, तब धीरे धीरे बुद्धि का विरोध भी कम हो जाएगा। तब आपको ध्यान के अलग अनुभव आना शुरू होंगे, क्योंकि शरीर का विरोध खत्म हो चुका पहला। दूसरा विरोध था मन का, जो वर्तमान में नहीं रहता था, अभी धीरे धीरे वर्तमान में रहने लगा। और बुद्धि को भी धीरे धीरे शांत हो चुकी है, क्योंकि उसको मालूम है ये ध्यान करना ही सर्वश्रेष्ठ कर्म है। तब जाके चौथे लेवल पे आपको अपनी ही शुद्ध और पवित्र आत्मा का अनुभव तब होता है, जब शरीर का विरोध शांत हो जाता है, मन वर्तमान में रह के विरोध नहीं करने लगता, और बुद्धि भी आपके साथ ध्यान में बैठती है। तब आपको जो अनुभव आता है चौथा, अपनी शुद्ध और पवित्र आत्मा का आता है। तो चौथा ध्यान की जो पद्धति जो मैंने आपको बताई, वो इस तरह से पद्धति है कि पहली पद्धति क्या है? श्वासोश्वास में जो विपश्यना ध्यान पद्धति है। दूसरी पद्धति है कि दिए की ज्योत पे ध्यान करना, जो त्राटक पद्धति है। तीसरी पद्धति कौन सी? कि जोर जोर से श्वास ले और अपने आगे चक्र तक पहुंचे। और चौथी पद्धति जो मैं आज आपको बता रहा हूँ, उसको कहते हैं समर्पण ध्यान पद्धति। उसके अंदर क्या होता है? अपनी ही मन बुद्धि और शरीर को, अपनी मन बुद्धि और शरीर को अपनी ही शुद्ध और पवित्र आत्मा को समर्पित कर देना ही समर्पण ध्यान प्रक्रिया है। तो ये समर्पण ध्यान प्रक्रियाओं के बारे में मैंने कैसे जाना? तो हमारे जो सदगुरु है, उन्होंने हिमालय में बरसों तपस्या करके उन्होंने चौथी प्रक्रिया उन गुरुओं से जानी है, जिनको पूरी दुनिया नहीं जानती। उन्होंने ऐसा प्राप्त किया कि अपनी मन बुद्धि और शरीर को अपनी शुद्ध और पवित्र आत्मा को समर्पित कर दिया जाए, तो आत्मा ही अपने मन बुद्धि और शरीर को वश में करके ध्यान की उच्च सीमा तक जा सकती है। पर हमें अपनी मन बुद्धि और शरीर को अपनी आत्मा को समर्पित करना नहीं आता। तो धीरे धीरे हमें यह प्रक्रिया करनी होगी, जिसके अंदर हम समर्पित अपनी मन बुद्धि को और शरीर को अपनी शुद्ध और पवित्र आत्मा को समर्पित कर देते हैं। हमें 3 तरीके से ध्यान करना सीखना चाहिए। और इस तरह से, जिस तरह से हमारे गुरु ये पूरी दुनिया में निःशुल्क सिखाते हैं ध्यान किस तरह से करते हैं, तो मैंने निःशुल्क सिखा है, तो मैं भी निःशुल्क तरीके से ही आपको ज्ञान दे रहा हूँ। तो आपको इसी तरह से अपने पहले शरीर को वश करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अपने शरीर मन बुद्धि को तीनों अपनी शुद्ध और पवित्र आत्मा को समर्पित कर देना सबसे आसान ध्यान प्रक्रिया है। लेकिन लोगों को आसान करते हैं तो लोग कहते हैं आसान है तो ध्यान कैसे हुआ? मुश्किल होता है ध्यान तो। असल में ध्यान सर्वश्रेष्ठ और एकदम आसान प्रक्रिया है। मुश्किल तो ध्यान है ही नहीं, हमारा मन ही उसको मुश्किल बनाता है। तो ये एकदम आसान प्रक्रिया है कि अपने मन बुद्धि और शरीर को अपनी शुद्ध और पवित्र आत्मा को समर्पित कर देना समर्पण ध्यान प्रक्रिया है। अगर आपको इस तरह से ध्यान के वीडियो चाहिए तो भी चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। और मेरी बातों से सम्मत हो या असम्मत हो, चैनल में कमेंट भी कर सकते हो, तो मैं यथा योग्य जवाब देने की कोशिश करूंगा। और अगर मेरे साथ जुड़ जाते हो, तो मेंबर बन जाते हो, तो उसका जवाब मैं 100% दूंगा। क्योंकि मैं बिजी हूँ तो शायद जवाब ना दे पाऊँ, लेकिन मेंबर के जवाब मैं 100% दूंगा ही। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और सब्सक्राइब करना। सुनने के लिए थैंक यू। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।